जय गिलवे जय भारत। मैं प्रीति कालरा आज की जूम मीटिंग में करती हूँ आप सबका स्वागत। जी हाँ, आज की ट्रेनिंग बहुत खास है और बहुत ही स्पेशल ट्रेनर ट्रेनिंग देने आ रही है। ट्रेनिंग क्या है, जब हम फील्ड में होते हैं तो हमसे ढेरों सवालों की बौछार होती है और कई बार समझ ही नहीं आता कि आंसर करें तो करें कैसे। आज कुछ ही ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ आज की ट्रेनर, जिनका नाम है शिवांगी गुप्ता जी, वो लेकर आई हैं उस ट्रेनिंग को। और वो उन सवालों के जवाब भी बताएंगी आपको कि किस तरह से अगर हम जवाब देते हैं तो हमारा जो गेस्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैंने बोला था 7:05 में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, तो इनवाइट करती हूँ आप सबके बिहाफ पे, आप सबकी तरफ से स्वागत करती हूँ शिवांगी गुप्ता जी का। शिवांगी मैम। हाँ जी मैम। जय गिलवे जय भारत मैम। जय गैल विजय भारत मैम। तो मैम आप तैयार हैं आज की ट्रेनिंग के लिए? जी मैम, बिल्कुल फुल तरीके से बहुत तैयार हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोगों के पास से निकल के तो बहुत इजीली आ जाते हैं, लेकिन ना गेस्ट जो हमारे जॉइनर्स होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, उनको आंसर नहीं कर पाते। तो मैं आज बिल्कुल सही। स्पेशली उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग लेकर आई हूँ कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मैंने स्पेशली निकाले हैं जिनका आंसर आज हम करेंगे। तो बिल्कुल ठीक करते है हैं। मैम। तो ओवर टू यू। सारे गेलवे परिवार की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि सबको इस टाइम हमने अनम्यूट किया नहीं होता, तो सब म्यूट है। तो अभी आपसे कोई इसलिए बात नहीं कर पाएगा, पर कोशिश करेंगे लास्ट में आपसे कुछ लोग बात कर पाए। तो ओवर टू यू मैम, यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो प्रीति मैम का थैंक यू करना चाहूंगी, मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। और उससे भी बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी करण सर का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आज का ये सेशन ले पाऊँ। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। मेरा नाम शिवांगी गुप्ता है। बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ और पिछले 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। गैलवे से पहले भी मैंने कई कंपनियां ज्वाइन की, जहां पे मैं एज अ हेयर केयर ट्रेनर और एज अ स्किन केयर ट्रेनर रह चुकी हूँ और मंथली पे आउट पे रह चुकी हूँ। वहां के एज अ ट्रेनर के अलावा मैं नेटवर्कर भी रही हूँ और मैंने अपना नेटवर्क भी बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। जिस भी रीजन से मुझे वो छोड़ना पड़ा या मैंने छोड़ दिया उसे, लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, पहले तो इसका प्लान देखने के बाद मैं ना काफी डाउट में आ गई कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 300 रुपए पे करने पे, एक टाइम लिमिट के बाद 300 रुपए पे करने पे 2000 का सामान मंथली देती है। मैं ये प्लान देख के ना मैं शॉक हो गई। मुझे लगा ही नहीं, मैंने मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी कंपनी ज्वाइन की, एज अ ट्रेनर मैंने वहां वर्क किया, एज अ मैंने नेटवर्कर मैंने वहां वर्क किया, कभी कोई कंपनी मुझे ऐसी मिली ही नहीं जो एक टाइम लिमिट के बाद 300 रुपए, 400 रुपए या 500 रुपए में मुझे मंथली का मेरा सामान दे रही है, वो भी मेरी चॉइस का। उसमें भी ये बाउंडेशन कंपनी ने नहीं किया कि आपको मैंने एक किट बना के दे दी, आपको वही उसी किट में से सामान सेलेक्ट करना पड़ेगा या आपको हाई पीवी का सामान ही लेना पड़ेगा। कंपनी ने पूरी चॉइस मेरे ऊपर छोड़ दी। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मुझे काफी बेटर लगा। मैं इसमें पिछले 2 साल से ज्वाइन हूँ एज अ सेल्फ यूजर। पहले मैंने इसको करके देखा कि कंपनी सच में जो बोल रही है क्या वो करती है। तो मैंने जब इसे एज अ सेल्फ यूजर ज्वाइन किया, मैंने इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई। फिर मैंने ये देखा कि सच में जब मुझे कैश में सामान मिलने लगेगा तब मैं एज अ नेटवर्क का काम करूंगी। मैंने धीरे धीरे मैंने अपना टाइम दिया इसको, और टाइम दिया, और जब मुझे फ्री में सामान मिलने लगा तब मैंने इसमें प्रॉपर वर्क करना शुरू किया। लास्ट 6 मंथ से मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अपना एसजी लेवल ले चुकी हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो। आज का सेशन शुरू करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम जब भी कहीं डेमो देने के लिए जाते हैं या कहीं पे हम प्लान देते हैं, वहां पे क्या होता है कि सामने से इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कभी कभी ना हम उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। हमारे पास क्या होता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम उसको आंसर करें कैसे। वहां पे क्या होता है कि सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन किया, हम अटक गए, हम उसको आंसर ही नहीं कर पाए, तो क्या होता है वहां पे हमारे हाथ में आती हुई ज्वाइनिंग चली जाती है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस तो गेस्ट के इतने ज्यादा होते हैं कि सुबह से लेके शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो शायद वो क्वेश्चन तब भी खत्म नहीं होंगे।
तो अपने इस 15 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ मेन क्वेश्चन जो मैंने अब तक फील्ड में देखे हैं, जो हमने डील किए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग जॉइन हैं, आप सबने कभी ना कभी, कहीं न कहीं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फेस ज़रूर किया होगा। तो चलते हैं पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, वो आता है कि मैं जॉइन नहीं कर सकता या मैं जॉइन नहीं कर सकती। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, और लोग हमेशा बोलते हैं जब भी हम कहीं डेमो देते हैं, प्लान देते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉरी मैं जॉइन नहीं कर सकता या मैं जॉइन नहीं कर सकती। तो उसको आंसर हमें किस तरीके से करना है? फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपको जॉइन करने के लिए मना करता है या जब भी ये चीज़ बोलता है ना, आपको ये नहीं करना कि अरे ऐसे कैसे आप जॉइन नहीं कर सकते, आप मेरे इतने ख़ास हो, आपके पास आप किसी अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने रिलेटिव को या अपने कलीग को, किसी को भी आप डेमो या प्लान दे रहे हो। कभी ये मत करना कि यार आप तो मेरे इतने ख़ास थे, आपके पास ही मैं फर्स्ट टाइम अपना प्लान लेकर आया था या आपने प्लान लेकर आई थी, आप ही ने मुझे फर्स्ट टाइम में मना कर दिया, मैं तो ये सोच कर आई थी कि आप इतने ख़ास हो, आप मुझे मना नहीं करोगे, आपने मुझे मना कर दिया। नहीं, ये चीज़ कभी नहीं करनी है। अपने पर्सन को, अपने गेस्ट को कभी ये फ़ील नहीं कराना है कि हम सिर्फ़ इस वजह से उसके पास आए हैं। ठीक है? तो जब ये क्वेश्चन आता है ना सामने से कि मुझे जॉइन नहीं करना या मुझे जॉइन नहीं मैं जॉइन नहीं कर सकती, तो वहाँ पे आप क्या आंसर करोगे कि कोई बात नहीं सर, आपको जॉइन नहीं करना, आप मत कीजिए। लेकिन क्या आप पर्सनल यूज़ के लिए तो सामान ले सकते हैं ना? अगर मैं आपको ₹1000 एमआरपी का सामान दूँ, तो आप मुझे 700 से ₹800 तो पे कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको 20 टू 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पता चल जाएगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है क्या, जिससे आप प्रोडक्ट भी यूज़ कर पाओगे और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है? 30 टू 40%। और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिले, तो ये रहा मेरा नंबर, आप कभी भी मुझे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक? इसको इतना छोटे से वे में इतना ईज़िली आंसर देके उसको वहीं ख़त्म कर देना है, उसको लंबा नहीं खींचना है हमें ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग लंबा खींच देते हैं और पूरा टाइम हमारा उसी में चला जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि मैं जॉइन नहीं कर सकता या मैं जॉइन नहीं कर सकती, उसको इतने छोटे से वे में आंसर देके और ख़त्म करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये बिज़नेस मेरे टाइप का नहीं है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये बिज़नेस मेरे टाइप का नहीं है। अरे! तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम ये साबुन तेल का बिज़नेस कर रहे हो। अरे! मैं क्या ये बिज़नेस करूँगा? मैं घर-घर जाके साबुन तेल बेचूँगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं। तो जब भी सामने वाला ये क्वेश्चन करे ना कि ये बिज़नेस मेरे टाइप का नहीं है, वहाँ पे आपको किस तरीके से आंसर करना है कि सही कहा सर। ये बिज़नेस आपके टाइप का नहीं है। उसको ये नहीं बोलना कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये बिज़नेस आपके टाइप का नहीं है, साबुन तेल का बिज़नेस है तो क्या हुआ? नहीं, उसको कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देना है, जो भी हमारा गेस्ट है उसको एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं देना है, आपको बहुत कामली उसको डील करना है, ठीक है? तो उसको कैसे आप बोलेंगे कि सही कहा सर, ये बिज़नेस आपके टाइप का नहीं है, ये बिज़नेस मेरे टाइप का तो है। क्यों? उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इसने ऐसे क्यों बोला कि ये बिज़नेस मेरे टाइप का है? तो वहाँ पे आप इसको आगे कैसे कंटिन्यू करोगे? आप इसको बोलोगे क्योंकि सर मुझे रुपए की ज़रूरत है, ठीक? मैं अगर किसी जॉब को कर रहा हूँ या किसी बिज़नेस को कर रहा हूँ, वहाँ पे इतना पैसा तो नहीं होगा जितना ये बिज़नेस मुझे पैसा देगा। मान के चलिए कल को मुझे कुछ हो जाए या भगवान ना करे कुछ ट्रेजेडी हो जाए, कोई भी किसी भी रीज़न की वज़ह से मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई भी लोन है या किसी भी चीज़ के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या आप या कोई भी पर्सन या कोई भी रिलेटिव, कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा है जो मुझे 10 लाख रुपए दे दे और वो मुझसे इन फ्यूचर वापस ना माँगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सिंगल पर्सन आपको पे रुपए दे दे। आज के टाइम में तो देखो तो ₹100 भी आपको कोई दे देता है, वो भी वापस माँग लेता है। तो यहाँ तो बात 10 लाख रुपए की हो रही है ना? तो जब भी वो ये बोले ना कि मुझे ये बिज़नेस मेरे टाइप का ही नहीं है, तो आपको ये आंसर करना है कि यस सर, आपने सही कहा, ये बिज़नेस आपके टाइप का नहीं है, ये बिज़नेस है मेरे टाइप का, क्योंकि मुझे मेरे परिवार की खुशियों की परवाह है।
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के हर सपने को पूरा कर पाऊँ। इसलिए मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है। कल को हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, तो वो सपने पूरे करने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए, मुझे वो पैसा ये बिज़नेस देगा। ठीक? कल को अगर मुझे रुपए की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी रिलेटिव आके मुझे दे नहीं जाएगा और इस बिज़नेस में पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये बिज़नेस करना है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जहाँ पे भी आप ये चीज़ बोलेंगे ना कि सही कहा सर, आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा या इस तरीके से आप आंसर करोगे ना, वहाँ पे क्या होगा सामने वाला जो गेस्ट होगा उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। कहीं न कहीं ऐसा होगा ही होगा कि उसका ईगो ज़रूर हर्ट होगा जब आप इस तरीके से उसको आंसर करोगे, ठीक? तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा कि जब वो ये चीज़ बोलेगा ना कि जब आप उसको ये आंसर करोगे कि आप मेरे इस बिज़नेस में पैसा बहुत ज़्यादा है, मुझे पैसे की नीड है, मुझे उस पैसे से अपने इस बच्चों के सपने या इन फ्यूचर कल को मुझे कुछ हो जाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना कर जाऊँ कि उनको मेरे बाद परेशानी ना हो। तो उसका जब ईगो हर्ट होगा तो वो क्वेश्चन आपको क्या करेगा कि मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग बोलते हैं ना मेरे पास तो पैसे की कोई कमी ही नहीं है, तो मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ? मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत ही क्या है जब मुझे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वहाँ पे आप क्या आंसर देंगे? वहाँ पे आप आंसर देंगे कि सही कहा सर, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आप जो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब वो बिज़नेस आपको रॉयल्टी की इनकम देता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम किसी के नौकर बन के रहते हैं, सुबह से शाम हमें बॉस गालियाँ देता है, उसके बाद वो हम जब तक वर्क करते हो तब तक ही पैसा देता है, उसके बाद पैसा नहीं देगा। मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ या मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ रॉयल्टी की इनकम के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे रॉयल्टी की इनकम मिलेगी। जो रॉयल्टी की इनकम एक राइटर, एक सिंगर लेता है, वो इनकम मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, जो कि आसान नहीं है। एक राइटर कितनी मेहनत करता है, एक सिंगर कितनी मेहनत करता है, उसके बाद कितने सालों देता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद उसको ये रॉयल्टी की इनकम मिलती है। तो क्या मैं यहाँ पे अगर 5 साल अच्छे से मेहनत करके ये इनकम ले सकता हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूँ ये इनकम? मान लीजिए इस रॉयल्टी आपकी जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो क्या आपकी जॉब में आपको ये रॉयल्टी की इनकम मिलेगी? कल को आपको कुछ हो जाए तो आप ये गारंटी ले सकते हो कि आपकी फैमिली के लिए आपके पास मतलब आपकी फैमिली के पास इतना पैसा है कि वो अपना खर्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। क्या वो बिजनेस वो जॉब आपको वही रॉयल्टी की इनकम दे पाएगा जो एक सिंगर को एक राइटर को मिलती है? नहीं सर, नहीं देगा। लेकिन मैं इस रॉयल्टी की इनकम के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ या मैं इस रॉयल्टी की इनकम के लिए यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। मुझे ये रॉयल्टी की इनकम चाहिए जिससे कल को अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे फैमिली को किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। मेरे बाद भी मेरी फैमिली एक-एक पैसे के लिए मोहताज ना हो किसी की। इसलिए मुझे ये इनकम चाहिए, इसलिए मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। ठीक? 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 99% लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट महँगे होते हैं और गैलवे के प्रोडक्ट भी कॉस्टली हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं डेमो के लिए जाते हैं, आप प्लान देने के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग हैं कि यार प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, जिसकी वजह से जॉइनिंग चली जाती है हाथ से। होता है ना ऐसा? तो वहाँ पे जब भी लोग ये क्वेश्चन करें ना कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, मैं कैसे इसको परचेज़ करूँ? क्योंकि एमएलएम कंपनियों के प्रोडक्ट तो हमेशा ही कॉस्टली होते हैं। तो आप उसको कभी भी ये आंसर नहीं करना है कि अरे, अरे! आपने तो प्लान ही नहीं देखा। आपने कैसे बोल दिया कि प्रोडक्ट कॉस्टली हैं? आपने तो ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि प्रोडक्ट कॉस्टली है? प्रोडक्ट तो कॉस्टली है ही नहीं। उससे आर्ग्यू मत करो। उसकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ, हाँ में हाँ मिलाते हुए आंसर करो। तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि यस सर, सही कहा आपने, प्रोडक्ट कॉस्टली तो बहुत है। चलिए आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट कितने कॉस्टली हैं। अब उसको आगे कैसे लेके जाएँगे कि मैंने आपको मान के चलिए ₹1000 एमआरपी के प्रोडक्ट्स दिए,
ठीक, मार्केट में अगर मैं देखूं तो 1000 रुपए पे आपको एमआरपी पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 100 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी आपको 1000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट पे 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर गैलवे की बात करूं तो आप जानते हैं सर कि इतने महंगे प्रोडक्ट है कि 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे। अब उसके माइंड में क्लिक होगा कि यार ये 50% कैसे डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि अगर मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट में इतना डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। तो वहां पे आपको क्या बोलना है कि सर यहाँ पे सच में 50% पे से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप 1000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट अगर गैलवे से परचेज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना पे करेंगे? 700 रुपए, 800 रुपए, 800 भी नहीं, 700 या 600 में ही काम हो जाएगा। यानी आप वहां पे जो पे करेंगे वो 30 to 40% डिस्काउंट पे आपको सामान मिलेगा। एज अ, आप अगर कस्टमर लेते हैं तो, कंसल्टेंट नहीं, एज अ कस्टमर। अगर आप एज अ कस्टमर लेते हैं तो इतना डिस्काउंट भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। और इससे ज्यादा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप अपनी आईडी लगाइए, अपनी आईडी पे सामान परचेज कीजिए और अपनी आईडी पे यूज कीजिए। ठीक है, जब भी आप मार्केट से सामान लेके जाते हैं यहाँ पे आपको 1000 रुपए एमआरपी के सिर्फ 100 से 200 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे आपको 50 से भी ज्यादा परसेंट पे डिस्काउंट मिल रहा है। आप इतने महंगे प्रोडक्ट है इसके, तो वो कहीं ना कहीं इसका सर भी घूमेगा कि यार ये 50% बता रहा है और ये मुझे देने के लिए भी तैयार है 30 to 40% डिस्काउंट पे। तो यानी ये अपना नुकसान करके तो नहीं देगा। यानी ये बोल रहा है 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है तो जरूर इसे मिलता होगा। तो वहां पे क्या होता है कि इजीली आपकी ना ज्वाइनिंग, वो अगर एज अ नेटवर्कर नहीं तो एज अ सेल्फ यूजर वो बहुत आराम से ज्वाइन कर लेता है। उसको कोई एज अ परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी एज अ सेल्फ यूजर ज्वाइन करने के लिए। अब लोगों के क्वेश्चन क्या आते हैं जब ये सारी चीजें हो जाती हैं कि जब उनको ये रहता है कि हाँ मुझे एज अ नेटवर्कर काम करना है या मुझे अपनी टीम बनानी है, जब ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होती है ना, तो उसका आता है कि एमएलएम कंपनीज जो होती हैं वहां पे कौन से लोग या कौन से लीडर होते हैं जो सक्सेस होते हैं। ठीक, तो वहां पे आपको क्या करना है, उनको क्लियर बोलना है कि सर सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग सक्सेस होते हैं। सक्सेस वही लोग होंगे जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं उनको इजीली फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, उनको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं इतना सारा ये कर रहा हूँ, ये झमेला है वो झमेला है कि मैं एज अ सेल्फ यूजर ही बन के ठीक हूँ। नहीं, अगर आपको चाहिए कि आप इसमें सक्सेस हो जाओ, आप अच्छी इनकम लो, आपकी टीम अच्छी बने, तो वहां पे आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम हो गया हमारा, जैसे वीकली मीटिंग हो गई, हमारा डेमो हो गया, हमारा प्लान हो गया, ये सारी चीजें हो गई हमारा सिस्टम। तो सिस्टम को फॉलो करना होगा। सेकंड पॉइंट आता है सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग सक्सेस हो सकते हैं, वो लोग लीडर बन सकते हैं जो सीखेंगे और सिखाएंगे। अब सीखना और सिखाना क्या है? सीखना है हमें प्लान, सीखना है हमें डेमोस्ट्रेशन करना। जो हम सीख रहे हैं वही हमें अपनी टीम में भी फॉलो करवाना है। सीधा आया ना, सीखना है और सिखाना है। यानी हमें डेमो करने सीखने हैं, हमें प्लान देना सीखना है और सेम कॉपी हमें अपनी टीम में करवाना है। हमें खुद भी सीखते जाना है और हमें अपनी टीम को भी सिखाते जाना है। थर्ड पॉइंट आएगा बोलना है और बुलवाना है। यानी आप तो बोल रहे हो, आप अपनी जूम मीटिंग भी ले रहे हो, आप जूम मीटिंग पे बोल भी रहे हो, आप सेमिनार भी अटेंड कर रहे हो, वहां स्टेज पे खड़े होके आप बोल भी रहे हो, आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हो, आप प्लान दे रहे हो, आप तो बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं टीम की बात करूं, अकेले आप बोलते रहोगे तो सक्सेस नहीं आएगी। सेम चीज हमें अपनी टीम में भी फॉलो करवानी पड़ेगी, टीम में भी बुलवाना पड़ेगा। आप चाहे उनको घर बुला के एक मीटिंग लो, उनसे एक एक करके बुलवाओ, सामने खड़े करवा के। जिससे क्या होगा कि लोगों के अंदर जो हेजिटेशन होती है ना, सामने खड़े होकर उनको जब इतने सारे लीडर्स दिखाई देते हैं, इतने सारे लोग दिखाई देते हैं कि यार इतने सारे लोग हैं, वो ना घबरा जाता है,
हेजिटेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बोल ही नहीं पाता, जो उसको बोलना होता है ना वो भी भूल जाता है। तो उसको पहले बोलो कि मिरर के सामने खड़े होके अकेले करो, अकेले बोलना सीखो। उसके बाद जब हमारी वीकली मीटिंग होती है या यहाँ पे होता है, घर पे मीटिंग आप लोग लेते हो अगर, तो वहाँ पे बोलना सीखो। लेकिन अपनी टीम में बोलना सिखाना है। आपको बोलना आ गया, आपने अपनी टीम में बोलना नहीं सिखाया, तो काम नहीं चलेगा। ना आप सक्सेस ले पाओगे, ना आप खुद लीडर बन पाओगे, क्योंकि लीडर की निशानी होती है कि वो खुद तो सीखता ही सीखता है, प्लस वो अपनी टीम में भी सिखाता है। ये एक लीडर की निशानी होती है। तो हमें खुद तो सीखना ही है, हमें अपनी टीम में भी सिखाना है, हमें खुद भी बोलना है और हमें अपनी टीम में भी बुलवाना है। ठीक? 4th पॉइंट की बात करूँ तो 4th पॉइंट है जो लोगों की परवाह नहीं करते। मैं अगर एक छोटा-सा एक लाइन बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक मूवी का सेंटेंस है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप सक्सेस की तरफ जाओ। हमारी गैलवे फैमिली की बात अलग है। हमारे गैलवे फैमिली में चाहे हमारी डाउनलाइन है, चाहे हमारे अपलाइन है, चाहे हमारी क्रॉस लेग है, कोई भी पर्सन हो, हर कोई यही चाहता है कि आप सक्सेस लो। लेकिन जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, "अरे! मैं तो जॉइन करके अपनी सक्सेस ले नहीं पाया, ये कैसे ऊपर जा रहा है? इसको कैसे सक्सेस मिली है?" तो वो हमारी टाँग पकड़ के खींच देते हैं। वो खुद तो सक्सेस ले नहीं पाते, तो उनको ना हमारा सक्सेस लेना भी बुरा लगता है। तो हमारी टाँग पकड़ के खींच देते हैं और हम क्या करते हैं कि हम जब भी ज़ूम मीटिंग वगैरह लेते हैं, हम अच्छे से पंप अप होके जाते हैं। बहुत अच्छे से हम पंप अप हुए, हमने सारी चीज़ें की, हमने सब सुना, बहुत अच्छे से देखा, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पंप अप हो गए। हमने 2-3 जगह जाके डेमोन्स्ट्रेशन किया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ दोनों तीनों जगह से मना आ गई। यानी उन लोगों ने आपको एक सुई चुभा दी। कहते हैं ना कि गुब्बारा हमने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारे में खूब अच्छे से हवा भरी, खूब अच्छे से उसको फुला दिया, खूब अच्छे से मोटा कर दिया फुला के और लोगों ने क्या किया, उसमें एक कील मार पिन मार दी। क्या हुआ उसका? हो गया ना पूरा सारी हवा निकल गई ना उसकी। सेम चीज़ यहाँ करते हैं लोग हमारे साथ। वो क्या करते हैं हम अपनी मीटिंग्स वगैरह में अच्छे से पंप अप होके जाते हैं, वो हमारे अंदर सुई मार देते हैं। तो हमारा भी मोरल वहाँ पे एकदम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें लोगों की परवाह ही नहीं करनी कि लोग बोल क्या रहे हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं, "अरे! ये देखो, ये साबुन तेल का बिज़नेस कर रही है। अरे! ये देखो, ये काम करने लगी है। अरे! ये देखो, ये घर-घर जाके मीटिंग करने लगी है।" बोलने दो। बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लोगों को बोलने दो, वो बोलेंगे। वो नहीं चाहते आप सक्सेस हो, तो ये आदत डाल लो, लोगों को बोलने दो और अपना काम करते चले जाओ। फ़िक्र ही मत करो। तो 4th पॉइंट आ गया हमारा जो लोगों की परवाह नहीं करते। 5th पॉइंट की बात करूँ तो जो लोगों की ना सुनने की आदत डाल लेते हैं। यानी आप जितनी ज़्यादा ना सुनोगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ चलते चले जाओगे, उतने अच्छे आप लीडर बनते चले जाओगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ना सुनने से कैसे लीडर बनेंगे? मान के चलिए, आपने 10 डेमोन्स्ट्रेशन किए। आपने 1 दिन में 10 मीटिंग की और 10 की 10 आपके पास मना आ गई। नेक्स्ट डे आप फिर मीटिंग के लिए गए, वहाँ पे एक ना एक तो हाँ आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेकंड डे में से भी एक भी हाँ ना आए, ठीक? यानी आप जितने डेमो प्लान करोगे, जितनी ज़्यादा नो सुनने की आदत डालोगे, नो सुनना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेमो प्लान करना, ज़्यादा से ज़्यादा नो सुनने की आदत डालना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 दिन में 50 मीटिंग कर रहे हो, डेली पर डे आप 10 मीटिंग ले रहे हो और उन 50 में से भी एक भी जॉइनिंग ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये फिक्स कर लो कि हमें जितना ज़्यादा नो सुनने की हम आदत डालेंगे, उतने ज़्यादा हम सक्सेस होते चले जाएँगे क्योंकि हम उतने ज़्यादा डेमो प्लान कर रहे हैं। हम अपनी टीम में उतने ज़्यादा डेमो प्लान करवा रहे हैं, इसलिए हम उन नो को सुन रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 10 जगह जाते हैं, 10 में से 10 तो जॉइन नहीं करते, कुछ तो मना भी करते हैं। तो मना करते हैं तो सीधे वही हो गया कि नो सुन लिया हमने। तो ये आदत डाल लो, जितने ज़्यादा नो सुनोगे, उतने ज़्यादा सक्सेस होते चले जाओगे, उतने अच्छे लीडर बनते चले जाओगे। ठीक है? तो 5th पॉइंट आ गया जो लोगों की नो सुनते हैं और 6th पॉइंट है जो अपने गोल पर ध्यान देते हैं।
हमें अपना एक गोल सेट कर लेना है, हमें लोगों की फिक्र ही नहीं करनी लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा एक टारगेट होना चाहिए। अब मान के चलिए कि हमने कहीं पे जाना है और हमें पता ही नहीं है, हमने सोचा है कि यार कहीं जाते हैं, लेकिन हमें जाना ही कहाँ है, तो वहां आप सड़क पे कहाँ घूमोगे? गोल 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 चक्कर काटते रहोगे ना। क्यों? क्योंकि हमें हमारा मंजिल ही नहीं पता, हमें जाना कहाँ पे है। हमें जो एक कहते हैं ना कि हम सेट कर लेते हैं कि हम अब अगर मैं बात करूं कि मुझे आगरा से दिल्ली जाना है, तो मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो मैं वहां पे एक टाइम लिमिट में पहुंच जाऊंगी। ठीक इसी तरह से क्या करना है, हमें एक गोल सेट करना है। 3 महीने का गोल हमारा क्या है, हमारा 6 महीने का हमने गोल क्या लिया है, हमने साल भर का गोल क्या लिया है। अपने गोल को सेट करो। जब आप अपना गोल सेट कर देते हो ना, तो आपकी वर्किंग, आपके डेमो, आपके प्लान्स, आपकी टीम के साथ कन्वर्सेशन उसी हिसाब से हो जाती है। उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें कर लग जाते हो, तो अपने गोल पे फ़ोकस ज़रूर करो, अपना गोल सेट ज़रूर करो। एक कॉपी में एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो कि हमें इतने टाइम में ये लेवल लेना है, हमें इतने टाइम में ये अचीव करना है, हमें इतने टाइम में इतना चेक चाहिए, उस हिसाब से काम करते चले जाओ। ठीक? तो ये क्वेश्चन जो था हमारा कि गैल्वे में कौन से लीडर्स सक्सेस होते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे 6 पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेरा चेक कैसे बनेगा, या मेरा चेक नहीं बना तो। लोग पूछते हैं ना कि आप तो इनकम कर रहे हो, आपने तो पहले पहले ज्वाइन कर लिया, तो आपकी टीम बन गई, आपका चेक बन गया, हमारे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलना है कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन हो, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। अगर मैं आपके घर में फंक्शन की बात करूं, आपके घर में फंक्शन है, तो आप गेस्ट लिस्ट कितने लोगों की बना लेंगे? 50 लोगों की, 100 लोगों की? इतनी तो आराम से बन जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है, हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवानी है। जैसे हम कभी घर में कोई फंक्शन करते हैं, किसी के भी घर में फंक्शन होता है, तो गेस्ट लिस्ट बनती है ना 50 या 100 लोगों की। इसी तरह से हमें क्या करना है, हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवानी है। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाने के बाद क्या करना है कि हमें एक-एक करके सारे नंबर्स पे कॉल करना है। उनको अपने कंपनी के बारे में उनको बताना है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे जिन लोगों ने येस कर दिया, वहाँ पे उसके आगे येस लिखो और वहाँ पे उनकी होम मीटिंग के लिए जाओ। तो सेकंड पॉइंट जो आया हमारा वो आया, होम मीटिंग करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा होम मीटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जो लोग बोलते हैं ना कि चेक नहीं बनते, आप होम मीटिंग ही नहीं करते, आप कम टीम पे फोकस ही नहीं करते, तो चेक कैसे बनेगा? हमें चेक अगर चाहिए तो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट अपनी टीम में खुद भी बनानी पड़ेगी, अपनी टीम में भी बनवानी पड़ेगी। होम मीटिंग हमें खुद भी करनी पड़ेगी, अपनी टीम में भी करवानी पड़ेगी। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाइए और अपनी होम मीटिंग करवाइए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा, फॉलो अप डेली 5 पीपल। 5 लोगों को डेली फॉलो अप करना है, चाहे वो आपकी टीम में जॉइन है, उनको फॉलो अप करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी टीम में आगे लोगों को जॉइन कराने के लिए क्या कर रहे हैं, उनका क्या फोकस, क्या गोल है, ये सारी चीजें अपनी टीम में करवाओ और फॉलो करो अपनी टीम में। और अपनी टीम के लोगों को, जो मेन लीडर है, उनको भी बोलो कि वो भी अपनी टीम में फॉलो करें। 5 पीपल डेली बांधो, चाहे वो आपकी टीम में है उनको फॉलो करो या फिर न्यू मेंबर को फॉलो करो। लेकिन 5 लोग, 5 लोग नहीं हो पा रहे, 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, लेकिन डेली एक फॉलो अप रखो। बिना फॉलो अप के काम नहीं होगा। आपने मान के चलो, आपने किसी सिंगल पर्सन को, आपने किसी को बोला, उसके मन में उस टाइम पे नहीं था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद आया, लेकिन आपका फॉलो अप छूट गया। अब उसको जॉइन करना है, आपका फॉलो अप ही नहीं है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन उससे टकरा गया, क्या होगा? जॉइनिंग गई आपकी। अगर सेम फॉलो अप आपका होता, उस पे प्रॉपर आप फॉलो कर रहे होते, तो वो जॉइनिंग कहाँ आती? आपके पास। वो किसी और के पास नहीं जाती, वो आती आपके पास। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपने किसी को प्लान बताया है, वहां डेमो किया है, तो उस पे फॉलो अप जरूर रखो। चाहे अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसकी वीडियो डाल दो, चाहे आप जो हमारे ऑफर्स आते हैं उसको डाल दो।
उसको अपनी सक्सेस के बारे में बताते रहो, आज ये हुआ, आज ये किया। आप उसको बोलो ही मत, क्यों? क्योंकि वो आपको मना कर चुका है ज्वाइन करने के लिए। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए मत बोलो, आप उसको लेकिन चीजें बताते रहो, अपना फॉलो अप जरूर रखो। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो है वीकली मीटिंग। चाहे वो वीकली मीटिंग आप अपने घर पे अपनी टीम की लो, चाहे आप कहीं ले जाओ जहां वीकली मीटिंग हो रही है, चाहे आप ऑफिस ले जाओ जो वहां पे वीकली मीटिंग होती है, या फिर आप जूम पे करवा दो। लेकिन एक वीकली मीटिंग हमें अटेंड करवानी ही करवानी है, और हमें खुद भी अटेंड करनी है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा जो पॉइंट आ गया वो हो गया वीकली मीटिंग। फिफ्थ पॉइंट हो गया सिस्टम में टीम को लेकर आना। अब सिस्टम क्या बताया था मैंने? वही बताया था कि क्या हो गया हमारा सिस्टम, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, प्लान, डेमोस्ट्रेशन। क्योंकि मान के चलो कि आप तो आ गए, आपने सिस्टम में आना शुरू कर दिया, आपने प्लान देना शुरू कर दिया, आपने डेमो करना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपनी टीम को ही नहीं लेकर आए, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? क्या आपका चेक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है वो है हमारा टीम वर्क। तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो सिस्टम में आ ही रहे हैं, लेकिन हमें टीम को भी लेकर आना है सिस्टम में। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा सिस्टम में टीम को लेकर आना। सिक्स पॉइंट हो गया हमारा जूम मीटिंग करना। जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें बता ही दिया कि जूम मीटिंग हमें करनी ही करनी है। आप जूम मीटिंग अगर नहीं कर पा रहे, आप अपने घर में एक छोटी सी मीटिंग रख लो। आप वहां पे गेम्स खिलाओ, आप वहां पे और भी कई एक्टिविटीज कर सकते हो। साथ में थोड़ा सा अपनी टीम के गोल्स को लेके और अपनी टीम को लेके बैठोगे ना, तो चीजें डिस्कस होंगी। निकल के आएगा कि कहाँ पे किसको डेमो करने में, प्लान करने में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सेवेंथ पॉइंट आएगा प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि मान के चलिए कि हमें अगर प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है और सामने वाले ने हमें कुछ क्वेश्चन कर लिया, हम उसको आंसर कैसे करेंगे? रीजन, हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे किस उस पे काम करता है। हमें पता ही नहीं है कि ग्रीन टी, हमें अगर हमें ग्रीन टी की बात करूं तो ग्रीन टी कैंसर पेशेंट को भी दे सकते हैं। हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे बताओगे सामने वाले पर्सन को? जब वो आपको क्वेश्चन करेगा कि मेरा चेक कैसे बनेगा या मेरी चीजें, मेरी आगे के काम कैसे होगा, आपको खुद ही प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, वो क्या सोचेगा, यार इसको खुद को तो पता नहीं है, ये हमें क्या सिखाएगा या ये हमें क्या सिखाएगी। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। हम डिपेंड हो जाते हैं पूरा अपने लीडर पे, अपने अपलाइन पे। वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज, हमें सक्सेस लेनी है। हमें अपने लीडर को, लीडर तो हमारा सक्सेस हो ही जाएगा, आप नहीं करोगे उसको कोई और अच्छा लीडर मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने लिए काम करना है, हमें किसी और के लिए काम नहीं करना। तो जब हम अपने लिए काम करेंगे तो प्रोडक्ट की नॉलेज किसे होगी? लीडर को या हमें? हमें होगी ना। इसीलिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। एट्थ पॉइंट आएगा हमारा मोटिवेशनल वीडियोस। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि लोग क्या करते हैं, हम जैसे एग्जांपल दिया था ना कि गुब्बारे में हवा भरते हैं हम अच्छे से और लोग पिन मार देते हैं, तो क्या होता है, गुब्बारे की पूरी हवा निकल जाती है। सेम चीज हमारे साथ होती है। हम मीटिंग्स लेते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, हम अच्छे से पंप अप होके जाते हैं और लोग हमें मना कर देते हैं। लोगों की हमें उल्टे सीधे गलत तरीके से हमें तेल और साबुन का बिजनेस करने वाले बोलते हैं, या हमें घर घर जाके मीटिंग करने वाला बोलते हैं, तो वहां पे हमारा मोरल हो जाता है डाउन। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, जिससे आप क्या होगा, मोटिवेट होंगे। बाई चांस कभी आप मीटिंग नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी मोटिवेशनल वीडियो देख के पंप अप हो गए और आप नेक्स्ट डे फिर से आप मीटिंग के लिए जा सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल और देती हूँ। हम लोग जब जॉब पे जाते हैं, क्या होता है, वहाँ बॉस की हजारों गालियां खा के आते हैं। क्या हम जॉब छोड़ देते हैं गालियां खाने के बाद भी? नहीं छोड़ते ना। हम क्या करते हैं, घर आते हैं, घर आके अपनी वाइफ से या अपनी फैमिली से या अपने बच्चों से बैठ के बात करते हैं, फिर से अच्छे से पंप अप होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और नेक्स्ट डे हम फिर से ऑफिस जाते हैं। फिर से क्यों? क्योंकि हम वहां पे बैठ के इनकम कर रहे हैं। तो सेम चीज हमें यहाँ करनी है। हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, हमें अच्छे से पंप अप होना है और हमें डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान करते चले जाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जो लोग पूछते हैं ना कि मेरे चेक कैसे बनेगा,
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप बता के ये बता सकते हो लोगों को कि आपका चेक कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरी टीम कैसे बनेगी या मेरी टीम नहीं बनी तो। लोग बोलते हैं ना मेरी टीम कैसे बनेगी, मेरा चेक कैसे बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोलना है कि सामने जो भी पर्सन है, सर है, मैम है, या कोई आपका रिलेटिव है, या कोई फ्रेंड है, या कोई कलीग है, उसको सीधा बोल देना है कि टीम डिपेंड करती है सिस्टम पर। ठीक। अब सिस्टम क्या है कि एक तो है विदाउट सिस्टम जो वर्क करते हैं, और एक हो गया सिस्टम के साथ जो वर्क करते हैं। इसको एक एक करके बताती हूँ। विदाउट सिस्टम क्या होता है, जब हम वीकली मीटिंग में आ रहे हैं, ना हम डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ना हम प्लान कर रहे हैं, ना हम जूम मीटिंग ले रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट सिस्टम है, हम कोई किसी भी सिस्टम में आ ही नहीं रहे। तो क्या होता है हमारे साथ कि जब भी हम डेमो प्लान के लिए अगर हमारे पास कोई पर्सन आ भी गया ना, तो ज्यादा से ज्यादा हम 100% में से हम 10% लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या है, कैसे होगा, क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, उसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर हमें किस तरीके से करना है। जब हम सिस्टम में ही नहीं है, तो हमारे साथ ज्वाइन कौन करेगा? और जब ज्वाइन कोई नहीं करेगा, 10% लोग ज्वाइन करेंगे सिर्फ, और वो भी क्या होगा कि एक टाइम लिमिट के बाद ना वो भी छोड़ देंगे कि अरे ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है। 6 महीने हमने 2-2 हजार रुपए लगा दिया, अपना लॉयल्टी चला ली, 6 महीने में हमारा हमारा हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, वहां पे कोई भी सक्सेस नहीं, ना आपको मिलेगी, ना आपकी टीम में मिलेगी, और ना ही पैसा आएगा। और जब हम सिस्टम के साथ होते हैं, हम प्रॉपर डेमो कर रहे हैं, हम प्रॉपर अपना प्लान दे रहे हैं, हमें डेमोस्ट्रेशन करना बहुत अच्छे से आ गया, हमें प्लान देना बहुत अच्छे से आ गया, हमें जूम मीटिंग लेना बहुत अच्छे से आ गया, हमें बोलना बहुत अच्छे से आ गया, हम सारी चीजें ऑलरेडी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं कि हम डेमो प्लान कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, और सेम चीज हमने अपनी टीम में भी कॉपी करवा दी। अब वहां पे जब आप भी कर रहे हो, आपकी टीम भी कर रही है, क्या होगा, 70-80% ज्वाइनिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप तो कर ही रहे हो, प्लस आपने अपनी टीम में भी सिखा दिया। तो क्या होगा, 70-80% ज्वाइनिंग्स आएंगी, और जब 70-80% ज्वाइनिंग्स आएगी तो सक्सेस आएगी, और सक्सेस आएगी तो पैसा भी आएगा। ठीक। तो जब भी कोई ये चीज पूछे ना कि मेरी टीम नहीं बनी तो, या मैं टीम कैसे बनाऊंगा, तो उसको आंसर इस तरीके से करो कि टीम डिपेंड करती है सिस्टम पे, और उसको सिस्टम बताओ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है, मेरे जितने भी डाउट्स थे वो आपने क्लियर तो कर दिए। अब क्या होता है कि कई लोगों के पास पैसा तो होता है, जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि भाई लोग जब ये बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा बहुत है, मुझे पैसे की क्या जरूरत, तो उसको आपको किस तरीके से आंसर करना है। सेकंड ये आ जाता है कि आपने मेरे सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर कर दिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। अब मेरे पास जब पैसा ही नहीं है, मैं एक बार में 5 से 6 हजार रुपए तक तो लगा दूंगा, या मैं एक बार में 5 से 6 हजार रुपए तक तो लगा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अपनी लॉयल्टी कैसे चलाऊंगी, या उसके बाद मैं अपनी लॉयल्टी कैसे चलाऊंगा? तो वहां पे क्या करना है, वहां पे उनको ये बोलना है कि कोई बात नहीं सर, या कोई बात नहीं मैम, मैं आपका, आप ये जो 5 से 6 हजार रुपए लगाएंगे, मैं आपका इसी में लॉयल्टी शुरू करवा दूंगा, या मैं इतने ही अमाउंट में आपकी लॉयल्टी शुरू करवा दूंगी। अब वहां पे हमें करना क्या है कि उनको 5 से 6 हजार का बेसिक सामान दिलवाना है, जो हमारा डेली नीड का होता है, जैसे आरबीओ हो गया, चाय पत्ती हो गई, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया। 5 से 6 हजार का ये बेसिक सामान बनवाना है। उनको बोलना है कि सर या मैम जो भी है सामने, आपको इसका ना एक ड्रीम कॉर्नर बनाना है, और ड्रीम कॉर्नर भी आपको वहां बनाना है जहां पे आपके गेस्ट आते हो, जिससे वो उस गेस्ट को भी दिखाई दे। ठीक। वहां पे आपको ड्रीम कॉर्नर बनाना है। अब ड्रीम कॉर्नर में आपको करना क्या है कि आपने ड्रीम कॉर्नर बनाया, उसमें से अपने घर के यूज के लिए आपने एक चाय पत्ती ली। हमारी चाय पत्ती कितने की है, 159 की। ड्रीम कॉर्नर के साथ रख दीजिए एक गुल्लक। गुल्लक लीजिए जो आपकी ताले वाली आती है, जिसमें उसके आप इजीली खोल सकते हो और बंद भी कर सकते हो, उस गुल्लक को रखो। आपने चाय पत्ती निकाली अपने ड्रीम कॉर्नर में से, चाय पत्ती है 159 की, अपनी गुल्लक में डाल दिए रुपए।
159 की, उसको एज अ दुकानदार, एज अ शॉप की तरह ट्रीट करो कि हमने यहाँ से, हम किसी दुकानदार से सामान लेकर आए, उसको हमने पेमेंट कर दिया। अब जहाँ पे हमारा गेस्ट आता है, हमने वहीं पे ड्रीम कॉर्नर रखा हुआ है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई गेस्ट आपको टोके ना कि आपने ये क्या कर रखा है, या आपने ये क्या है, ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। तो जब आप उसको बताओगे ना, क्या होगा कि 1-2 प्रोडक्ट आपके वहां से भी सेल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? अब आपने वो प्रोडक्ट सेल हुए, तो हमें ये नहीं करना कि हमने उसके पैसे लेके अपने पास रख लिए। जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है, या आप एज़ अपने लिए ले रहे हो, तो उसके पैसे सीधे उस गुल्लक में डालते चले जाओ। आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, आपका सर्फ सेल हुआ ₹110 का, आपने उस गुल्लक में डाल दिए। आपने चाय पत्ती अपने लिए निकाली ₹159 की, आपने वो रुपए उसमें डाल दिए। आपने ₹38 का सोप अपने लिए निकाला, आपने वो उसके रुपए उसमें डाल दिए। आपका ₹100 का पेस्ट आपका सेल हो गया, तो वो पैसे आपने उसमें डाल दिए। तो अब क्या होगा कि आप अगर मंथ के एंड में उस गुल्लक को खोल के देखोगे ना, तो 2 से 3,000 रुपए बहुत ईज़िली उसमें इकट्ठे होंगे, जिससे आप अपनी लॉयल्टी का ऑर्डर लगा सकते हो। अब हमने 2-3 हज़ार रुपए उसमें इकट्ठे कर लिए, 2,000 का हमने उसमें ऑर्डर लगा दिया। अब क्या होता है कि हमें सेकंड मंथ से ना लॉयल्टी में जब हम जाते हैं, हमें फ्री सामान मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें कभी ये चीज़ नहीं करनी कि हमें फ्री सामान मिला तो उसको हमने अपने अलग से यूज़ के लिए ले लिया। नहीं, उस ड्रीम कॉर्नर को बड़ा करते चले जाओ। जितना ज़्यादा उस ड्रीम कॉर्नर में आपके में जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, सामने वाले को आपको बताने में उतनी आसानी रहेगी। आपने अपना ग्रीन टी ले जाके रख दी, क्योंकि बहुत लोग आज के टाइम में ग्रीन टी यूज़ करते हैं। ठीक है? आपने अपनी बेसिक चीज़ें आपने देख ली, किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, या हमारा घर में फ्लोर क्लीनर है, हमारा गैल क्लीन है, ये सारी चीज़ें उसमें है कि नहीं? अपना ड्रीम कॉर्नर बड़ा करते चले जाओ। इतना कर दो कि हमारे गैलवे में जितने प्रोडक्ट आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट उस ड्रीम कॉर्नर में होने चाहिए। इतना बड़ा उस ड्रीम कॉर्नर को कर दो। तो जब भी कोई ये बोले ना कि मैं 5 से 6,000 रुपए तो लगा सकता हूँ, या मैं 5 से 6,000 रुपए तो लगा सकती हूँ, उसके बाद मैं लॉयल्टी किस तरीके से चलाऊँगा, तो उसको इस तरीके से जब भी आप बताओगे, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा उसके लिए लॉयल्टी का अमाउंट निकालना। ठीक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोगों ने मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन बताए, उसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी, सिस्टम। अब लोगों को आप ये कैसे बताओगे कि सिस्टम क्या है? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि सिस्टम क्या है? सिस्टम है हमारा डेमोस्ट्रेशन, सिस्टम है हमारा प्लान, सिस्टम है हमारा ज़ूम मीटिंग, सिस्टम है हमारा वीकली मीटिंग, सिस्टम है हमारा होम मीटिंग। जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम कैसे बताएँगे कि लोगों को सिस्टम क्या है? सिस्टम इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना एक कंपनी में नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सिस्टम में। डेमोस्ट्रेशन करना, प्लान देना, ज़ूम मीटिंग लेना, होम मीटिंग लेना, वीकली मीटिंग, ये सारी चीज़ें हमें भी करनी है और प्लस हमें अपनी टीम में भी करवानी है। अगर मैं सिस्टम का एक बहुत अच्छा आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, करण सर ने मुझे बताया था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल लगा था, और ये उनका उनके साथ रियल इंसिडेंट हुआ था। करण सर जब एमएलएम में आए थे, उन्होंने ना 200 लोगों की टीम बनाई थी। तो एक लेडी आई उनके पास और उसने बोला कि कांग्रेचुलेशन सर, आपने 200 लोगों की टीम बना ली। ठीक? तो सर बोले कि मैम थैंक यू, लेकिन मैंने ना 200 लोगों की टीम नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ 4 लोगों को जॉइन कराया था। वो 196 लोग इन 4 लोगों ने बनाए, मैंने नहीं बनाए। सिर्फ ये 4 लोगों ने। और अगर मैं आपको सही बताऊँ, तो मैंने डेमो प्लान तो मैंने 15 दिए थे। तो मैंने तो लोगों को जॉइन कराया ही नहीं। मैंने सिर्फ उनको बताया कि कंपनी का सिस्टम क्या है, कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। मैंने उनको ये दिखा दिया कि कंपनी किस तरीके से सारी चीज़ें करती है, उनको उनके सिस्टम की ताकत दिखा दी। तो 15 लोग मैंने जहाँ पे मैंने 15 लोगों को डेमो प्लान दिया था, वहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझ में तो इतनी काबिलियत ही नहीं कि मैं 15 में से 4 लोगों को भी जॉइन करा पाऊँ। लेकिन उन 4 लोगों ने सिस्टम को समझा, सिस्टम की ताकत को समझा, प्लान को बहुत अच्छे से समझा, प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से समझा।
इसलिए मैं, वो 4 लोग जो ज्वाइन हुए ना, वो मेरी शक्ल पे या मुझसे ज्वाइन नहीं हुए, वो ज्वाइन हुए कंपनी के सिस्टम पे। उन्होंने सिस्टम की ताकत को समझा। वरना मैं अगर ज्वाइन करने की बात करूं तो मैंने तो 15 लोगों को दिखाया, तो मैं 15 की 15 को ज्वाइन क्यों नहीं करवा पाया? मैंने उन 4 लोगों को ही क्यों ज्वाइन कराया? क्योंकि सिर्फ रीजन ये था कि उन 4 लोगों ने समझा कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की ताकत क्या है। जो इतना पैसा दे सकता है वो सिर्फ सिस्टम दे सकता है। उन 4 लोगों ने करण सर के साथ ज्वाइन नहीं किया, उन 4 लोगों ने ज्वाइन किया सिस्टम के साथ। तो ये है हमारे सिस्टम की ताकत और ये है हमारा सिस्टम, जिसकी बेस पे हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं। लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, लोग ज्वाइन करते हैं सिस्टम के साथ, लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी के साथ। तो हमेशा जब भी ये पूछे ना कोई भी कि ये सिस्टम क्या है, तो उनको इस तरीके से आप लोग आंसर दोगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों का क्वेश्चन आता है कि सिस्टम के साथ चलने के लिए क्या क्या करना होगा। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने बहुत सुना भी है कि लोग पूछते हैं कि सिस्टम के साथ चलने के लिए क्या क्या करना होगा। तो उनको आप क्या आंसर करोगे कि सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जो आप चाहते हो ना, आप पूछते हो कि सिस्टम के साथ चलने के लिए क्या क्या करना होगा। फर्स्ट है हमारा सेल्फ यूजर। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता होगी, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आप सामने वाले को किस तरीके से बताओगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है क्या? मान लीजिए आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आपने एक सिंगल पेस्ट या एक सिंगल कोई भी प्रोडक्ट आपने किसी पर्सन को दे दिया। अब वहां पे क्या होगा कि उसने उस पर्सन ने आपको आके बताया कि यार ना, इस पेस्ट में ये कमी है, मुझे इसलिए ये पेस्ट पसंद नहीं आया। अब आपने तो वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ, हो सकता है कि इसमें ये कमी होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपने वो प्रोडक्ट यूज किया होगा तो आप उसको लेके ना अड़ जाओगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रोडक्ट में ये कमी हो, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज किया है, मुझे पता है इसकी क्वालिटी क्या है। इसलिए प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होगी तो आप सामने वाले को इजीली आंसर कर पाओगे, उसको बता पाओगे उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें क्या खासियत है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा सेल्फ यूजर। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा डेमो। कम से कम हमें 10 प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन आने चाहिए, चाहे वो हमारा फ्लोर क्लीनर है, चाहे वो हमारा कपड़े धोने का लिक्विड है गैल क्लीन, चाहे वो हमारा डिश वॉश है। कोई भी आप 10 प्रोडक्ट ले सकते हो। क्योंकि सामने वाला कौन सा पर्सन कब आपको किस प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के लिए बोल दे, आपको नहीं पता। आपने कैल्शियम का डेमो दिया, आप सॉरी आपने ना कैल्शियम के बारे में उसको बताया, सामने वाले की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, उसके बारे में आपने उसको बताया। उसने क्या किया कि मैं तो ये वाली कैल्शियम यूज करता हूँ, आप मुझे इसके साथ ना अपनी कैल्शियम का डेमो करके बता दो। अब क्या हुआ कि आपको तो डेमोस्ट्रेशन आता ही नहीं है। जब आपको डेमो नहीं आएगा, आप सामने वाले को कैसे डेमोस्ट्रेशन करके दिखाओगे? और जब आपको ही डेमोस्ट्रेशन नहीं आएगा, आप सामने वाले को नहीं बता पाओगे, तो वहां पे क्या होता है, हमारी ज्वाइनिंग चली जाती है। तो हमें कोई भी हमारा गेस्ट है, कोई भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, कोई भी हमारा पर्सन है, उसको हमें एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट नहीं देना है अपनी तरफ से। तो हमें कम से कम 10 प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन आने चाहिए, जिससे हम उनको कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकें, जिससे वो ये देख सके कि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। वो इजीली आंखों देखी, कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वो बिकती है। जब वो देखेंगे उनको समझ में आएगा, वो इजीली आप उनको इजीली बता पाओगे कि हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमें 1 आवर पर डे हमें अपने इसमें गैलवे में देना है। अगर आप चाहते हो, आप सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, आप अपनी टीम बनाना चाहते हो, आप अपना गोल सेट करना चाहते हो, आप अपना चेक बनाना चाहते हो, तो 1 घंटा डेली आपको देना पड़ेगा। चाहे उस 1 घंटे में आप जूम मीटिंग ले लो, आप 1 घंटे में अपनी टीम से फोन पे बात करो, आप डिस्कस करो सारी चीजें, आप होम मीटिंग आप अपने घर पे बुला लो, अपनी टीम को। लेकिन 1 घंटा सेट कर लो कि हमें 1 घंटा देना ही देना है। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट बताती हूँ। क्या होता है कि जब भी हम ना डेमो के लिए जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमने दे दिया कहीं पे 12 बजे का टाइम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं 12:30 बजे, हम पहुंच रहे हैं 1 बजे।
ये चीज नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि जो टाइम आपने दे दिया है उसी टाइम पे पहुंचना। अगर आपने सोचा है कि 15 मिनट में मुझे डेमो देने हैं, 15 मिनट में मुझे प्लान देना है और इन टोटल मुझे 45 मिनट में, पौन घंटे में मीटिंग खत्म कर देनी है, तो उस हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपने सोचा कि दिन में मुझे 10 मीटिंग करनी है, लेकिन क्या हुआ, आपने टाइम मैनेजमेंट ही नहीं किया, आपने चीजें सही से मैनेज ही नहीं की। वहां आप पूरे दिन में जो आपको 10 मीटिंग करनी थी, आप सिर्फ 1 या 2 मीटिंग ही कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने टाइम को सही से मैनेज ही नहीं किया। जब आप टाइम मैनेज करोगे तो आपके जो 10 मीटिंग है ना, 10 की 10 आप करके आओगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्लान। हमें प्लान देना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि सामने वाला, जब हम प्लान दे रहे हैं, तो सामने जो हमारा गेस्ट बैठा है वो हमसे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना पुट कर ले, कितने भी क्वेश्चन क्यों ना पुट अप कर ले, वो हम उसको इजीली आंसर कर पाए। हमें इतने अच्छे से प्लान देना आना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए प्लान की। और जब ये 4 पॉइंट हमें आ जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक स्किल डेवलपमेंट होता है। जब हमारी बॉडी में स्किल डेवलप होगा, हमारे अंदर बोलने का तरीका आ जाएगा, तो क्या होगा, हम एक लीडर बन जाते हैं। और जब हम लीडर बन जाते हैं तो ये हमारे पास इनकम आनी शुरू हो जाती है, हम सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग निकाले थे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे जो हम फील्ड में जब भी जाते हैं हम देखते हैं, हम फेस करते हैं इन क्वेश्चंस में से। वैसे तो मुझे पता है कि आपने जब भी ये क्वेश्चंस आप फील्ड में गए होंगे, इनमें से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, और क्या हुआ होगा कि आपने उसको आंसर भी किया होगा। लेकिन मेरे ये जो मैंने अपने तरीके से इसके आंसर लिखे हुए थे, मैंने अपने इसके अकॉर्डिंग निकाले थे। आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए होंगे, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए होंगे कि आप अब इजीली और अच्छे से उसको आंसर कर पाओगे। तो मेरा यहीं तक का आज का सेशन था। बाकी मैं थैंक यू करती हूँ प्रीति मैम को, करण सर को एक बार फिर से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू प्रीति मैम। थैंक यू शिवांगी मैम, वेरी नाइस ट्रेनिंग। इवन मैंने भी आज आपसे सीखा। ठीक है, तो वाकई कहते हैं ना, ये ज्ञान का खजाना ऐसा खजाना होता है, जितना मिल जाए बटोर लो। तो अभी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर्स अभी हम ले सकते हैं, हमारे पास टाइम बाकी है, बट रिलेटेड टू हर फील्ड, यानी कि जो उन्होंने बात की है उस टॉपिक पे आप सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज करण सर का नंबर हमेशा मैं आपको बोलती हूँ नोट करने के लिए, 9278678689, व्हाट्सएप के माध्यम से फूड सप्लीमेंट्स या कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप करण सर से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 9654114841, आपकी फीडबैक्स और आपकी सजेशन के लिए, बाकी आपके सवालों के लिए भी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको आंसर करें। अब बारी आप सबकी, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर राउंड को शुरू करते हैं। शिवांश, अगर हैंड रेज है तो 1 बाय 1 अनम्यूट करते रहिएगा। और ये रिकॉर्डिंग जो भी मैम ने ट्रेनिंग दी है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कुछ ही समय बाद पाठशाला विद प्रीनी पे। आप अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इन सवालों के जवाब उसी तरीके से दे सकें जैसे शिवांगी जी ने बताया। तो शिवांश, क्या हमारे पास कुछ गेस्ट हैं जो मतलब हाँ कुछ जी, हाँ हमारे जी, साथी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ करो जी। प्रीतम करो। कौर जी, आपको अनम्यूट किया है। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री सत अकाल श्री जी, अकाल की मैम। हाल चाल? बस बढ़िया है, वाह। आप कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी। आज मीटिंग में बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा बताया मैडम ने, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आते थैंक यू रहे सो मच। और हमको अच्छे से सिखाते रहे और हम ऐसे सीखते रहे। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। प्रीतम जी, थैंक यू प्रीतम जी। शिवांगी मैम को नेक्स्ट ट्रेनिंग में जल्दी से लाएंगे, मुझे खुद बहुत मजा आया इनके साथ। विजय जी, ओके आपको ओके। अनम्यूट किया है। जी मैम, नमस्कार मैम, जय गेलवे। जय गेलवे, जय भारत मैम। जी मैम, आज की मैम मीटिंग बहुत अच्छा था। और मैं थोड़ा अपना परिचय देती हूँ। मैं गुड़िया प्रजापति बोल रही हूँ आजमगढ़ से। हाँ जी और एक गुड़िया सवाल है जी। मैम जी। कि क्या गर्भवती स्त्री ग्रीन टी को इस्तेमाल। बिल्कुल नहीं। एक सवाल गर्भवती है मैम है स्त्री कि को क्या गर्भवती स्त्री नहीं नहीं, गर्भवती ग्रीन जब टी बात इस्तेमाल कर देते हो ना, कर सकती है सुनो क्या सुनो नहीं का? गुड़िया जी,
गुड़िया जी मेरी बात सुनो, जब हम गर्भवती की बात करते हैं तो नो सप्लीमेंट, बिना डॉक्टर से पूछे कुछ भी नहीं, इवन ग्रीन टी भी नहीं। ठीक है। आप उनको जो दे सकते हैं वो है हमारा प्रोटीन, यानी कि सोया प्रोटीन, और आप उनको दे सकते हैं कैल्शियम, बट वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। तो गर्भवती जब भी कोई महिला है तो प्लीज कोई सप्लीमेंट देने की कोशिश ना करें। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो ठीक है गुड़िया जी। गुड़िया जी आपकी आवाज वैसे ब्रेक हो रही है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार कांटेक्ट। गुड़िया जी आप तो मेरे को व्हाट्सअप करते हो, कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सुशील कुमार यादव जी आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह। सुशील भाई। थैंक यू धन्यवाद प्रीति मैम, प्लस में शिवांगी मैम को भी बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा मैम आपका, और हर वो पॉइंट को ना नोट किए हैं मैम, बहुत अच्छा सब पॉइंट बोले। वाकई में जो है ना फील्ड में ना ऐसा जो है ना लोगों का सवाल रहता है मैम, और आप ना अच्छे अनुभव से जो है ना एक्सप्लेन किया, और प्रैक्टिकल अनुभव था मैम आपका, बहुत अच्छा लगा। और हमारा भी कुछ सवाल है मैम, और जरा सा जो है ना इनका भी जरा सा उत्तर दीजिएगा, ताकि फील्ड में काम करना जो है ना बहुत जरा आसान होगा। तो इसमें बहुत सारा लोग बोलते हैं ना ये सब जो है ना यार स्कीम वाला काम है, तो उनको कैसे जवाब देना है मैम? क्या किसका सर काम है ये? क्या बोला, एक बार फिर बोलना सुशील भाई। हाँ क्वेश्चन बोलते हैं रिपीट ना करवा ये दीजिए मैम, समझ में नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया ना, मैं तभी दोबारा बुलवा रही हूँ। हाँ सुशील हाँ जी। भाई एक बार क्वेश्चन को रिपीट हाँ करें हाँ अपने। दोबारा। हाँ तो बोलता है ना कि बहुत सारे लोग ये सब जो काम जो होता है ना यार सुशील भाई स्कीम वाला काम है यार, इसमें होता करता कुछ नहीं, ऐसा बोलता है। अच्छा, ये उनको स्कीम ये वाला काम है। बोलिए। को लेकर बोलते हैं ये सब हाँ काम जी। जो है ना स्कीम वाला काम है। हम्म। नहीं, उनको हाँ, ये बोलिए कि इसको अगर आपको ये स्कीम वाला काम लग रहा है तो सर आप ना एक बार कंपनी का बैकग्राउंड देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितने टाइम से चलती हुई आ रही है, और कंपनी एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इतने टाइम से उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। ये स्कीम वाला काम नहीं है। स्कीम वाला काम होता तो भाई इतनी सारी कंपनियां आई और चली गई, और उन्होंने क्या किया कि उनका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था। भाई स्कीम वाला काम वो कंपनियां करती हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता ही नहीं है। लेकिन हमारी जो गैल्वे कंपनी है उसका आप बैकग्राउंड चेक कीजिए कि बैकग्राउंड उसका कितना स्ट्रांग है और कितने पुराने टाइम से ये चलती हुई आ रही है। आप जब भी कोई भी आपको ये बोले ना कि ये स्कीम वाला काम है, पागल बनाने वाला काम है, उनको सीधा बस इतना ही बोलिए कि नहीं सर, ये स्कीम बनाने वाला काम नहीं है, ये पागल बनाने वाला काम नहीं है, ये है लोगों को इनकम कराने वाला काम। क्योंकि मैं खुद तो जी इनकम कर मैम ही जी रहा मैम हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग ज्वाइन करें जो वो भी इनकम करें। ठीक जी सर। मैम जी मैम बहुत अच्छा आंसर करना है। सुशील भाई क्लियर और हो भी गया लोग होगा। बोलता है ना कि देखो, हाँ, और एक जी। आंसर अति है, बोलता है ना कि देखो सुशील भाई आप जो काम करते हो ना, मैं ये ना यार कर चुका हूँ, ये जोड़ने वाला ना मैं काम हाँ, कर ये चुका हूँ सवाल यार, बहुत रहता कुछ है, ये नहीं मेरे होता ये चाचा ने करके देखा, ये मेरे मामा ने करके देखा, ये बेकार के काम बिल्कुल है ना। हाँ, बिल्कुल तो मैम, बिल्कुल शिवांगी। ये क्वेश्चन बहुत रहता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये इसने किया था, उसने किया था। भाई उनमें काबिलियत नहीं थी, वो लोगों की बातें सुन के डाउन हो गए थे। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि लोग क्या करते हैं कि बैलून हम फुलाते हैं, उसमें लोग पिन मार देते हैं, और वो बैलून कैसे हो जाता है एकदम ऐसा। लोग, हम जब सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं ना तो लोग हमें पिन मारना शुरू करते हैं, तो ये समझ लो कि लोगों का पिन मारना शुरू हुआ यानी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। तो वो चीज तो आपको छोड़नी नहीं है। और जो ये बोलते हैं ना तो उनको बोलो कि आपने की होंगी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन ये कंपनी उन कंपनियों में से नहीं है, क्योंकि आपने वो को कंपनियां ज्वाइन की हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। जैसे मैंने अभी आपको सेम आंसर दिया कि आप वो कंपनी ज्वाइन करके छोड़ चुके हो जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, और जब आप ऐसी कंपनियों में जाओगे तो आप तो फिर यही बोलोगे ना कि मेरे चाचा ने किया, मेरे मामा ने किया, मैं भी करके देख चुकी हूँ, कुछ नहीं होता। आप लोगों की बातें सुनते हो और आप हो जाते हो डाउन। हमें बातें नहीं सुननी है, जी हमें मैम सक्सेस लेनी है, हमें उन लोगों को करके दिखाना है जिससे वो लोग खुद आके आपको ये बात बोले कि नहीं आपने सही बोला था, अब आप मुझे भी ज्वाइन करा दो। हमें ये करना जी है। मैम जी मैम बिल्कुल जी ठीक मैम जी बात, मैम बिल्कुल ओके ठीक थैंक। बात शिवांगी जी। और एक मैम है बोलता है ना ज्यादातर कि जो टाइम जो है ना नहीं रहता, मतलब उनके पास तो वक्त तो होता है, फिर वो बहानाबाजी करता है कि यार सुशील भाई बात तो सही बोल रहे हो, बस यार टाइम नहीं है, जैसे दुकान हाँ, वगैरह पे जो टाइम नहीं रहता है। है ना दुकान के टाइम पास तो हम बड़ा पहुंचते सबके पास पहुंचते ही हैं। नहीं है इस आंसर काम अपने के लिए। क्वेश्चन में
जी, मैंने इसका आंसर अपने क्वेश्चंस में दिया था। लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है। भई ये बताओ कि घर का राशन लेने जाते हो कि नहीं जाते हो? घर का राशन लेने जी जाते हो मैम, ना, जी मैम, उसके लिए टाइम कहाँ से निकालते हो भई? वही काम तो आपको यहाँ जी मैम, करना है। आप घर में अपने फंक्शन जी करते हो, उसके लिए लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाते हो, उसके लिए टाइम कहाँ से आता है? बोलो ना उनको, जी आंसर इस तरीके से करो, उनको रूडली मत बोलो, लेकिन बहुत प्यार से उनको बोलो कि सर आप एक बात बताओ, या आप किसी रिलेटिव को बोल रहे हो, उसको आप इस तरीके से बोलो कि आपके घर में फंक्शन होता है तो आप गेस्ट लिस्ट तो बनाते हो ना? आप गेस्ट लिस्ट बनाते हो, उन्हीं जी गेस्ट जी लिस्ट को यहाँ पे बनाना शुरू करो। यहाँ पे आप गेस्ट लिस्ट बनाओगे तो वो हो गई आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और उसी में से आपको करना है, लोगों को बताना है। आप ठीक है, चलो आप ये बोलते हो कि मैं प्लान देने नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। भई आप फ़ोन पे तो लोगों से बात करते हो ना, आप इधर-उधर की पंचायतें मारते हो, आप ये चीज़ें करते हो, आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, आप अपनी चीज़ों के बारे में बताओ कि आपने इतनी अच्छी कंपनी को जॉइन किया है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है। आप ये सारी चीज़ें बताओगे तो ईज़िली सारे काम होते चले जाएँगे। और सुशील भाई, जी मैं तो मैम, हमेशा राइट। एक बात बोलती हूँ, टाइम किसी के पास नहीं है, बट अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो टाइम को मैनेज करना होता है। यानी कि हर बिल्कुल, चीज को, जब हम जी घर मैम, की राइट। हर चीज को मैनेज करते हैं, एक हमें पता होता है इस टाइम हम ब्रेकफास्ट करेंगे, इस टाइम लंच करेंगे, इस टाइम डिनर करेंगे, लेडीज को ये पता है इस टाइम हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो इसी तरह इसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। जी तो ये मैम, मैनेज हो जाएगा सुशील भाई। आई होप आपके सवाल क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट को मैम अनम्यूट कर नंबर दो वन सवाल। सुशील भाई। थैंक यू सो मच सुशील भाई। थैंक यू सुशील जी। प्रभाकर रेड्डी जी, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रभाकर जी, कैसे हैं आप? अच्छे मैडम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर जी, बताएं। तो मैडम थोड़ा मीटिंग में थोड़ा लेट आ गया था कोई मैं बात नहीं थोड़ा सर, मतलब रिकॉर्डिंग है पाठशाला विद प्रीनी पे, अभी नहीं नहीं, मिल जाएगी कुछ मेरे दिन बाद। क्वेश्चन है मैडम। जी बिल्कुल पूछे सर। मेरे को ऐसा हुआ था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ मैडम बिजनेस प्लान के टाइम में। बिजनेस प्लान के टाइम में वो सब दिखा सकता है थोड़ा सर इसके आपकी आवाज बिजनेस कट रही प्लान में है क्या क्या रेडी जी, दिखा सकते 45 मिनट्स में। आवाज थोड़ी कट रही है सर। हाँ सर, अब वो फोन आया था मैडम। हम्म। अब क्लियर आया मैडम? हाँ जी, अब क्लियर है। अरे, हेलो मैडम। हाँ जी हाँ जी, बताएं। बिजनेस प्लान में क्या बता सकते हैं मैडम 45 मिनट्स में, इम्पोर्टेंट पॉइंट? 45 मिनट्स में हाँ हाँ मैडम। वो कह रहे हैं 5-10 मिनट में बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ यस पाँच मैडम, दस यस सर, मिनट यस सर। बताओ शिवांगी जी, कैसे करेंगे एक्सप्लेन ये? 45 मिनट्स में आप बताए ना मैडम। 5 से 10 मिनट में अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो आप सिर्फ एज़ अ सेल्फ यूज़र का बता दो, वो ईज़िली 5 से 10 मिनट में बहुत आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप उनको क्लियर बोलो कि आप अगर मंथली 2000 का सामान लेते हो, आप मार्केट से भी लेकर आते हो, तो आपको उसमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा? यहाँ पे अगर आप मंथली 2000 का सामान, एमआरपी से अगर मैं बात करूँ तो वो लगभग आपको पड़ जाता है 3 से 4000 का, जिस पे आपको 20 टू 30% डिस्काउंट मिलता है, और वो डिस्काउंट प्राइस पे हमें 2000 रुपए का पड़ता है। और ये हमें मंथली अगर हम लेते हैं तो एक टाइम लिमिट के बाद हमें यही सामान मात्र 400 रुपए में या 500 रुपए में 2000 का हर महीने मिलना शुरू हो जाता है। और ये एक बार अगर आपने बिना ब्रेक किए आप यहाँ तक पहुँच गए, तो आपके लिए ये लाइफ टाइम के लिए शुरू हो जाता है। आप सिर्फ इतना सा बोल के ना आप उसके मन में बाकी के डाउट छोड़ दो। वो घूम के आपके पास आएगा खुद से। बिल्कुल सही आप कहा उसको आपने। ज़्यादा लंबा, अगर ऐसा है तो आप उसको ज़्यादा लंबा मत खींचो, उसको ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन भी मत करो। उसके मन में थोड़े से डाउट छोड़ दो कि यार बिल्कुल सही। 200 मतलब 300 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए में, वो भी लाइफ टाइम के लिए 2000 का सामान कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है? तो उसके मन में जब आप ये डाउट छोड़ दोगे ना, तो वो लौट के अपने आप आपको टाइम देगा, टाइम बनाएगा कि मुझे ये, मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ, आप इस टाइम पे मुझे अपना ना ये प्लान समझाने के लिए आ जाओ कि ये हमें कैसे मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर? तो जी मैडम। उसको इतना लंबा एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेन करके उसके मन में डाउट्स छोड़ दो। यस मैडम, यस मैडम। थैंक यू रेड्डी थैंक यू, जी, थैंक थैंक यू यू प्रभाकर प्रभाकर जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक शिवलेश यू जी मैडम, थैंक आपको, यू। शिवलेश जी आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह, शिवलेश मौर्य जी। जय गेलवे मैम, ऑल जय लीडर गिलवे मैम, सर, जय गेलवे। कैसे हैं आप?
बहुत अच्छे मैम, बहुत खुशी हुई। और मैम आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी। शिवांगी मैम को बहुत दिल से धन्यवाद मैम, क्योंकि अरे वाह इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं मैम जो है। और जो हमारे नए जो हमारे जो है अभी पार्टिसिपेंट है, उन्होंने भी जो क्वेश्चन पूछा है, उससे भी हमें जो है बहुत सारे आंसर जो है क्लियर हो गए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कोई सवाल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा बहुत ट्रेनिंग मैम। बहुत थैंक यू थैंक यू सो शिवलेश मच। जी, आपकी फीडबैक हमेशा कमाल की होती है। थैंक यू सो मच शिवलेश सर, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। धर्मपाल जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू मैम, आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही। और शुक्रवार और मंगलवार की तो स्पेशल ट्रेनिंग ये शानदार ही रहती है। और मैम, मैं राजस्थान के नीम का थाना से बात कर रहा हूँ। मेरा एक जी जी सवाल था कि ज्यादातर जी। लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि घर जाके सोच के बताता हूँ या किसी से पूछ के बताता हूँ। शिवांगी मैम, देखो ये सवाल बहुत रहता है कि सोच के बताऊंगा। बिल्कुल हस्बैंड को अगर वो दे दो तो वो कहता है वाइफ से पूछूंगा, वाइफ को दे दो तो कहती है हस्बैंड से पूछूंगी। तो ये सवाल वाकई जबरदस्त है। मैं मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है धर्मपाल जी, तो मैम आंसर करेंगे। शिवांगी मैम। थैंक यू। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन इसका सर ना एक ही सॉल्यूशन है। हस्बैंड वाइफ को साथ बिठा के प्लान दे दो। अब पूछ लो, अब शाम की पूछ लो आप कि आप हमेशा नहीं, ये पूछो ना होता है, कि ये होता है शिवांगी जी। एक्चुअली जब हम किसी को प्लान दे रहे होते हैं, वहां पे वो सेटिस्फाइड होता है, डेमो देख लेता है, प्लान देख लेता है, उसके बाद ठीक है। घर चला जाता है और बोलता है घर जाके सोच के बताऊंगा। ये बहुत जबरदस्त सा रहता है सभी ज्यादातर का तब सिस्टम। आता है कि हम या तो हस्बैंड को अकेले में प्लान दे रहे हैं या हम वाइफ को अकेले में प्लान दे रहे हैं। क्या होता है वहां पे कि वहां पे ये हो जाता है कि वाइफ ना हस्बैंड के ऊपर डाल देती है कि सारा सामान मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो मैं उनको पूछूंगी। और हस्बैंड क्या करते हैं, वो वाइफ के ऊपर डाल देते हैं मेरा घर का ना सारा सामान वाइफ के हाथ में रहता है तो मैं उनको पूछ के बताऊंगा। तो बेटर ऑप्शन, जहां पे आपको अगर 1% भी डाउट आ रहा है ना कि यहाँ पे ये चीज हो सकती है, तो वहां पे आप क्या करो कि टाइम सामने वाले पर्सन से ऐसे लो कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिल जाएं। तो आप जब दोनों को बिठा के प्लान दोगे, सारी चीजें समझाओगे ना, तो वहां पे आप फिर दोनों को सामने पूछ सकते हो कि अब बताइए कोई डाउट है या आपको कोई चीज पूछनी है, या अब आप बता सकते हो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अब आपके पास पूछने का, तो आपको पूछने का टाइम ही नहीं मिला, किसको पूछोगे आप? तो हस्बैंड पे डाल देती है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर डाल देता है। अब क्या है, दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं। जब जी दोनों पर्सन आपके सामने बैठे होंगे तो आप इजीली अपनी चीजें सॉल्व कर पाओगे। जो लोगों के और ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा ना कि हर मैं ट्रेनिंग में हस्बैंड को करण सर भी पूछूंगा कहते हैं कि पूछूंगी। कोशिश करें कि जब आप मीटिंग करें हस्बैंड वाइफ साथ बैठे, ताकि यस। दोनों जने उस चीज को समझ सकें। तो ये करण सर हाँ की जी। हमेशा सजेशन रहती है। धर्मपाल जी, आई होप आपका सवाल क्लियर हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। थैंक यू धर्मपाल जी। थैंक यू सो मच। शिवांश कोई बिट्टू और है कुमार अभी हमारे साथ? बिट्टू कुमार जी आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह, बिट्टू कुमार, अच्छा। हेलो, गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग सर। मिस मैं पूछना चाहता, सप्लीमेंट के बारे में पूछना था मैम। सप्लीमेंट के लिए मैंने आपको नंबर दिया है करण सर का, 9278678689। आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी सप्लीमेंट पूछ सकते हैं। यस मिस। किस चीज के लिए पूछना है? अगर कुछ ऐसा है तो मैं बता पाऊंगी तो जरूर बताऊंगी। और मैम जैसे मतलब पैसा कोई देना नहीं चाहता है मिस, तो क्लियर कर सकते हैं आप ज्वाइनिंग के एक लिए बार दर। वॉइस रिकॉर्डिंग या तो सर के नंबर पे भेज दीजिए या मेरे नंबर पे, आंसर कर देते हैं आपको। मेरा नंबर है 9654114841। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँ। नेक्स्ट ज्ञानेश्वर जी शिवांश। आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह, कैसे हैं ज्ञानेश्वर सर? ज्ञानेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ टेकले हाँ, सर, की जय हालचाल, जय कैसे हैं भारत। आप? जय गेलवे, जय भारत सर। अच्छे मैडम, आप कैसे हैं मैडम? बहुत बढ़िया अच्छे सर, मैडम, आपको देख के और बढ़िया। जी बताएं। थैंक यू मैडम। आज का ट्रेनिंग मिला। वॉइस वॉइस आज नहीं आ रही सर, बहुत ही नेटवर्क जबरदस्त रहा। इशू है शायद। आज वॉइस नहीं आ रही सर, नेटवर्क इशू है क्या उधर? अनुपम यादव जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ जी अनुपम जी, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो सर, जय गेलवे, जय जी मैम, भारत। ठीक हूँ मैम, नमस्कार। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत मैम।
जय गिलबे जय भारत सर। जी मैम, मेरे को जी मेरा सवाल ये था मैम कि हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। आ रही है सर, आपकी वॉइस आ रही जी है मैम, अनुपम जैसे जी। मैं अदर जी जी मैम, बहुत मतलब जैसे हम लोग अदर कंपनी वालों के पास जाते हैं, जैसे वो लोग मतलब कि उनके अदर कंपनी से मतलब धोखा मिला होता है, तो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि सारे लोग शुरू में तो यही बोलते हैं, लेकिन बाद में चलकर यही सब होता है, सबके साथ धोखा ही होता है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सर देखिए, मैं आपको अभी मैंने जैसे सर को बताया, सेम आंसर मैं आपको करूँगी। लोगों को ना उन कंपनियों से धोखा मिलता है जहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो उनको लीडर अच्छा ना मिला हो, ठीक है? सेकंड है कि वो लोग उस कंपनी से जॉइन हो गए जिनका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हमें वो कंपनी सर्च करनी है जहाँ पे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको क्लियर बोलिए कि यहाँ पे हमारे लीडर भी हमें बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे लीडर मिले हुए हैं। सेकंड, यहाँ पे कंपनी का जो बेस है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी का जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो कोई भी पर्सन जो होता है वो ये देखता है कि कंपनी का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। उनको क्लियर बताइए कि सर आप जिस कंपनी से जॉइन हुए होंगे, आपने जो कंपनी की उसका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आप जब ऐसी कंपनियों में जाओगे तो वहां से तो आपको धोखा मिलना ही है। आप वो कंपनी जॉइन कीजिए ना जहाँ पे उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में सर्च तो कीजिए। वो देखिए ना आईडीएसए से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब आप ये सारी चीजें बिना देखे, आप बिना सारी चीजें उसके बारे में नॉलेज लिए आप किसी भी कंपनी को जॉइन करोगे, तो फिर तो वहां से धोखा मिलना ही मिलना है। तो उनको इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आई होप जी शिवांश, आपका। आज का लास्ट सवाल लीजिएगा हाँ, बेबी लास्ट खातून जी का। क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बेबी खातून जी आपका नोट किया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं बेबी जी? बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, बताएं। मैम हमको मेरा एक सवाल था। जी वो जो राइस ब्रांड ऑयल जो खरीदते हैं ना, जी। तो इसमें अभी 135 रुपया दिए हैं। एक सौ जो पैंतीस राइस क्या? ब्रांड लेते हैं वो 235 का है। अगर आप एलसीसी में या वाउचर के साथ हैं तो आपका जी जी। वाउचर जितने का आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये अब सवाल मुझे मेरा वो मतलब दुकान में बाजार में मिलता था, तो बोल रहे कि हाँ, इतना रेट यहाँ पे ज्यादा है, महंगा है, ऐसा का है, आप इतना रेट ज्यादा रेट बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाजार में तो 100 रुपए में भी अवेलेबल है। हाँ, बाजार एक में सौ अगर आप तेल लेने जाते हैं तो 100 रुपए में भी मिलता है। पर क्वालिटी का तो फर्क होता है। क्वालिटी तो बहुत अलग है। आप अपनी तेल की शीशी को कभी उल्टा करके देखिए, जो अपना राइस ब्रांड है उसको उल्टा करके देखिए, जब आप वापस सीधा करते हैं तो तेल जमता नहीं है, कहीं पे भी रुकता नहीं है, तुरंत नीचे आता है। चावल की भूसी से बना तेल है, आपको बताना होगा, उसके गुण बताने होंगे कि 3 बार तलने तक फैटी एसिड नहीं आता। जब आप उसको गुण बताएंगे तभी वो इस तेल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक कड़छी तेल डालते तो हमारा आधा डलता है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। ये सब बातें क्वालिटी जब आप बताते हैं, देखिए यही चीज ना चाय पत्ती में भी होती है। लोग बोलते हैं आपकी चाय पत्ती महंगी है, बट जो आप बाजार से चाय लाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत देखते हैं कि पतला पतला काला काला लास्ट में निकलता है, यानी कि निकोडन होता है। आपकी चाय के अंदर क्या होती है, पत्तियां होती हैं। तो इसीलिए लोगों को जब वो कंपैरिजन करते हैं ना, उनको बोलो सिर्फ आप एक बॉटल यूज करके देखो, उसके बाद फीडबैक देना कि हमारा तेल कैसा है। महंगा उन्हें लग रहा है, पर आप जब उनको एलसीसी बताते हैं, आज बात करें, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वाउचर्स 2-2 हजार, 25-25 सौ, 18-18 सौ के। यानी कि अब आप ये बताओ, लोगों के लिए तो वहां महंगाई बढ़ने वाली है, यहाँ क्या होने वाला है, सबके लिए महंगाई कम होने वाली है। यानी कि एक दिन राइस ब्रांड, अगर मैं बात करूं जिनके 2 हजार के वाउचर है, तो अब उनको तो 200 दे के 2 हजार का सामान मिल रहा है। तो आप सोचिए ना वो कितने सारे राइस ब्रांड ले आए उसके अंदर, और उनको क्या दिया, सिर्फ 10%। यानी कि हमारे लिए तो राइस ब्रांड बहुत सस्ता है, बट उसकी क्वालिटी, क्वालिटी बताइए कि तलने पे 3 बारी तक फैटी एसिड नहीं आता। और आप बात जानते हैं हम कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं बेबी जी। मैम जी बताते हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे, मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। नो मैम, फिर तो उनके पास, हमारे पास उनके लिए सोल्यूशन भी नहीं है। क्योंकि देखिए, वही किसी को वो 100 रुपए का लेना है तो देखिए वो उसको आदत है, वो कुछ नहीं बोल सकते। आप देखिए कितना अच्छा डॉक्टर उदित लिख रहे हैं कि एक इंसान मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है और एक नॉर्मल गाड़ी में जा रहा है, तो वो मर्सिडीज उसने क्यों ली है, क्या कारण है लोग क्या कारण है?
डॉक्टर उदित ने बड़ा अच्छा रीजन लिखा है यहाँ। एक नैनो गाड़ी में जा रहा है, ऐसा सोचते हैं, टाटा की नैनो गाड़ी, और एक मर्सिडीज। अब पैसे के मामले में बोलो तो कितना बड़ा अंतर है। और मर्सिडीज क्यों है? ब्रांड है, ब्रांड है, अच्छा चलेगा, अच्छी एवरेज देगी, जब आप बैठेंगे पर्सनालिटी निखर आएगी, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं ना। तो समझाना तो आप ही को पड़ेगा। एक कपड़ा देखो, हम ऐसा भी लेते हैं जो गली की कहीं कोने में बिक रहा होता है, ठीक है, वो 100 रुपए का पजामा हम डालते हैं, ऐसा नहीं डालते, बट एक हम एडिडास का डालते हैं, तो फर्क तो बहुत है, दोनों की क्वालिटी में अंतर तो बहुत है। हम भी जानते हैं पहनने के बाद कौन सा ज्यादा चलने वाला है। सेम राइस ब्रांड है मैम, बस आपको उनको समझाना है, और नहीं अगर कोई समझना चाहता तो छोड़ दीजिए, कोई हम बात नहीं। छोड़ दिए मैम, बोले आप लोग हम बहस नहीं करेंगे। उनको जब हम लोग ये करते हैं ना प्रोडक्ट डेमो वाला, जब सेशन करते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं, उनको ऐसे सेशन में लाइए, उनको बोलिए एक बार आप में जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए अभी तक आप बात कर रहे हैं ना, जब आप वो जूम में देखेंगे कि और भी लोग बात कर रहे हैं तो विश्वास बनता है। या आप अपने सीनियर से एक बारी, जो भी सीनियर आपके पास अवेलेबल है, उनको बोलिए एक बारी उनसे बात करेंगे, 100% शिफ्ट करेंगे, वो 100% लेंगे आपका राइस। ठीक है बेबी जी। मैम बोल रहे थे आज कितना समय में ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था? आज 7:05 पे जो हमारा टाइम है, 7:05 में ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तो बहुत लेट कर दिए हैं भेजने में। बिल्कुल सही 15 कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग ब्रांड नहीं समझते, लोग वही समझते हैं 100 रुपए वाला। तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझते हैं उनको हमारा नमस्कार, जो समझते हैं वो हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए जी, आज के क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट है। हाँ जी शिवांग, चल सो थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करते हैं, पूरा गेलवे परिवार आपका शुक्रिया करता है कि आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बारी भी आप जब आएंगी तो एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ आएंगी, हमें फिर से बढ़िया सी ट्रेनिंग देंगी। अभी लेते हैं आप सबसे इजाजत, मिलते हैं शुक्रवार को एक नई ट्रेनिंग के साथ, और तब तक आप लोग सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और गेलवे में लगातार ऊपर ऊपर चेक को बढ़ाते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं और शिवांगी मैम आपसे लेते हैं इजाजत। इनफैक्ट शिवांश भी लेता है इजाजत, क्योंकि वो सबसे पहले आता है इसके अंदर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। जय गणेश मैडम, जय गणेश, जय भारत। जय गिलवे जय भारत मैम। थैंक यू सो मच।